हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे लोग बढ़िया अच्छे होंगे। तो चलिए, हम लोग 11th की सीरीज में बात कर रहे थे बैंक रिकंसिलिएशन के ऊपर। बैंक रिकंसिलिएशन में हमने देखा था कि भाई जब हम पासबुक से कैशबुक की ओर जा रहे होते हैं, है ना, या फिर हम कैशबुक से पासबुक की ओर आ रहे होते हैं, तो हमारे पास क्या हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है ना, सो दैट कि हम आंसर को अडॉप्ट कर पाए। तो हमने उस सीरीज में कैशबुक के डेबिट बैलेंस के साथ और कैशबुक के क्रेडिट बैलेंस के साथ दोनों टॉपिक्स फिनिश किए। फिर हम पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पासबुक में हमने देखा था, पासबुक वाले सीरीज में हमने स्टार्ट किया था बच्चे। हमने जब देखो, मैंने आपको बताया था कि कैशबुक और पासबुक, है ना, कैश और पासबुक दोनों बातें रहती है और क्वेश्चन यहाँ से भी और यहाँ से भी कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। हमने इसके ऊपर बात करी थी। कैशबुक का हो सकता है कि डेबिट बैलेंस गिवन हो सकता है क्रेडिट बैलेंस गिवन हो। ऐसे ही पासबुक का हो सकता है कि डेबिट बैलेंस गिवन हो सकता है कि क्रेडिट बैलेंस गिवन हो आपको, है ना। हमें कैशबुक का डेबिट क्रेडिट कोई भी बैलेंस गिवन हो सकता है। लाइकवाइज पासबुक का डेबिट या क्रेडिट कोई भी गिवन हो सकता है। तो डेबिट के साथ किस तरह, अगर जब हम कैशबुक से जाते हैं पासबुक के पास, तो डेबिट के साथ जब हम स्टार्ट करते हैं तो किस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं ये हमने सीख लिया। व्हेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द क्रेडिट साइड तो किस तरीके से करते हैं वो सीख लिया। फिर हम पासबुक के ऊपर बात कर रहे थे। पासबुक का हमको जब क्रेडिट बैलेंस गिवन होता है तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को अटेंड करते हैं और आंसर को कैसे रीच करना होता है, ये हमने कल सीखा था। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने इसके बेस पर किए थे, है ना। एक आखिरी वीडियो आज इसके ऊपर होगा, व्हेन हम बात करेंगे व्हेन डेबिट बैलेंस एज पर द पासबुक इज गिवन, यानी जब बैंक का ओवरड्राफ्ट चल रहा हो और जाना वही है, पासबुक से जाना है आपने कैशबुक की ओर, मामला पूरा का पूरा वही है। आप पासबुक से जाएंगे कैशबुक की ओर, तो जो पासबुक का डेबिट बैलेंस आपको गिवन होगा, डेबिट बैलेंस के साथ आपको यहां पहुंचना है, तो पॉसिबिलिटी ज्यादातर क्या हुई, डेबिट से आप पहुंचेंगे क्रेडिट के पास, है ना। पॉसिबिलिटी ज्यादा हुई डेबिट से क्रेडिट के पास पहुंचने की, बस उठके उसके लिए कंडीशन रहेगी। कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो ऐसा होगा, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो ये नहीं हो सकता। ठीक है बात। चलिए, तो क्वेश्चन देखो आपको फ्लैश हो रहा है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि माई बैंक पासबुक शोड अ ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹6,500 ऑन 31 मार्च 2017, यानी 2017 को मेरा जो पासबुक है वो दिखा रहा है 6,500 का बच्चे ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ठीक है बात। तो देखिए, हमने फॉर्मेट तैयार किया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमने लिखा एज ऑन 31 मार्च 2017 को ही बन रहा है, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम। अब हमें क्वेश्चन ने क्या कह रहा है, डेबिट बैलेंस एज पर द पासबुक। पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। पासबुक से हमको जाना है बेटा कैशबुक के पास, हमें जाना है पासबुक से कैशबुक के पास। और जब ऐसा कहीं होता है, जब हम पासबुक से जा रहे हैं कैशबुक के पास, द एक्शन ऑफ द पासबुक विल बी रिवर्स। जितने भी एक्शन बैंक के होंगे सारे के सारे रिवर्स होने वाले हैं। और जिस बुक के पास हम जा रहे हैं कैश बुक के पास, तो कैश बुक के सारे एक्शन एज इट इज रहेंगे। पहली बात ये हमें याद होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ डेबिट से स्टार्ट किया है क्वेश्चन ने, यहाँ डेबिट से स्टार्ट किया मतलब हमने माइनस में लिखा, क्योंकि बैंक का डेबिट माइनस होता है। ठीक है बात, हमने माइनस वाले कॉलम में लिखा। अब जनरली होना क्या चाहिए, हमें डेबिट से पहुंचना है क्रेडिट के पास, है ना। अगर ये ओवरड्राफ्ट दिखा रही है, ये डेबिट बैलेंस दिखा रही है, तो फिर हमारी जो कैशबुक है वो भी हमें ओवरड्राफ्ट दिखाए, तो डेबिट से हम लोग को क्रेडिट के पास पहुंचना पड़ेगा। और कैशबुक ओवरड्राफ्ट में तब होती है जब उसका बैलेंस क्रेडिट होता है ना। तो जनरली होता है कि डेबिट से आप क्रेडिट के पास पहुंचेंगे, लेकिन कब, आपने स्टार्ट किया माइनस वाले कॉलम से। अब आपका जो आंसर है माइनस वाले कॉलम का बड़ा आना चाहिए, प्लस वाले का छोटा आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आप डेबिट से क्रेडिट के पास पहुंचेंगे। बट माना आपने स्टार्ट किया है अभी फिलहाल कहां से, माइनस वाले कॉलम से, और आपका प्लस वाला कॉलम बड़ा आ गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने स्टार्ट यहां से किया था। तो प्लस वाला कॉलम बड़ा आ गया, माइनस वाला छोटा आ गया। तो इस केस में आप डेबिट से क्रेडिट के पास ना पहुंचकर डेबिट से डेबिट के पास पहुंचते हैं। मतलब आप तो डेबिट बैलेंस दिखा रहे हैं, यानी दिखा रहे हैं ओवरड्राफ्ट, लेकिन कैशबुक ओवरड्राफ्ट नहीं दिखा रही होगी, है ना। तो एक क्वेश्चन आज हम लोग कर रहे हैं इसके ऊपर, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारी इस सीरीज का, देन वी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ठीक है बात। देखिए, क्वेश्चन आपसे कहता है, नाउ checks amounting ₹15,000 were paid into the bank, है ना, in March, out of which it appears only checks amounting to 4,500 were credited by the bank। ठीक है बात। देखिए होता क्या है, थोड़ा समझते हैं बात को। हमने क्या किया बेटा, हमने 15,000 रुपए का चेक बैंक में पे किया, मतलब जमा किया, है ना। ये ऐसा कुछ है, देखो क्या हो रहा है, 15,000 रुपए का चेक हमने बैंक में जमा किया बच्चे, हमने जमा किया। इसमें से 4,500 तो बैंक ने जमा कर लिया, है ना, ऐसे तो लिखा है क्वेश्चन। देखो क्या लिखा था कि भैया हमें 15,000 रुपए हमने बैंक में पे किए और 4,500 ही बैंक ने क्रेडिट किए हैं, यानी बैंक ने सिर्फ 4,500 ही क्रेडिट किए, तो कितने नहीं करे भाई, है ना। तो ये बेटा 11,500 की अगर हम बात करें
तो 11,500 हमारा बच्चे, ठीक है, सॉरी 10,500 आएगा, है ना, 10,500। तो 10,500 हमारा बच्चे बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। हमारी लड़ाई उसके साथ है जो नहीं हुआ है, जो हो गया है उसके साथ हमारा कोई पंगा नहीं है। हमारा पंगा बेटा किसके साथ है, जो नहीं हुआ है। तो ये जो 10,500 था, अगर हम अपनी कैशबुक की बात करें तो हमने पहले प्लस किया होगा, हमारी कैशबुक ने, मतलब कैशबुक ने तो प्लस किया होगा ना। हम ये सीख रहे हैं कि भाई इस कंडीशन में जब हम पासबुक से कैशबुक के पास जाएंगे, द एक्शन ऑफ द कैशबुक विल बी सेम एंड द एक्शन ऑफ द पासबुक विल बी रिवर्स। तो यहाँ पर कैशबुक ने भाई 15,000 प्लस किए थे, बैंक ने सिर्फ 4,000 प्लस किए हैं, 4,500 प्लस किए हैं, यानी इतना अमाउंट बैंक ने प्लस नहीं कर रखा है, लेकिन कैशबुक ने तो कर रखा है ना। तो अगर कैशबुक ने प्लस कर रखा है तो आज भी ये अमाउंट बेटा प्लस होगा, आज भी ये अमाउंट बच्चे प्लस होगा, ठीक है। तो लिखेंगे आप इसमें ऐड वाली सीरीज हमारी चलेगी, है ना। तो हमारा जो ऐड वाली सीरीज चलेगी तो हम लिखेंगे चेक, है ना, लिखेंगे चेक्स, ठीक है, वर नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक लिखते हैं, चेक्स वर, है ना, वर नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, ठीक है, वर नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, ठीक है बच्चे। तो बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, क्या 10,000 वो था 15,000 रुपए का, और उसमें से 4,500 बैंक ने किए, जो नहीं किए बस 10,500 का अमाउंट है, तो हम इसको बेटा प्लस वाले कॉलम में डालेंगे, कि हम इसको प्लस करने वाले हैं, ठीक है बात। ये हमारा 10,500 बच्चे प्लस हुआ, ठीक बात। आगे बात करता है क्वेश्चन दैट checks issued during March amounted in all rupees 11,000. Out of these checks 3,000 were unpaid on 31st March 2017. यानी हमने 11,000 रुपए का एक चेक इशू किया, है ना। हमने 11,000 रुपए का चेक बेटे, हमने 11,000 रुपए का चेक इशू कर रखा है। कहानी यह है कि हमने 11,000 रुपए का एक चेक इशू कर रखा है, इशू मतलब पेमेंट कर रखी है, हमने माइनस कर रखा है, बट कहता है कि सिर्फ इन 11,000 में से 3,000 का चेक ऐसा है जो आज तक भी पे नहीं किया गया है, ठीक है बात। लैंग्वेज समझिए उसकी, लैंग्वेज को दोबारा फ्लैश करवा दो। क्वेश्चन कह रहा है कि 11,000 की बात करी, फिर लिखा है आउट ऑफ दीज चेक्स फॉर रुपीज 3,000 वर अनपेड ऑन 31st मार्च 2017, यानी उनमें से 3,000 का चेक एक ऐसा चेक है जो आज तक भी पे नहीं किया गया है, बाकी पे कर दिया। तो हमारी लड़ाई सिर्फ 3,000 के साथ है बच्चे, सिर्फ हमारी लड़ाई कितने के साथ है बच्चे, 3,000 रुपए के साथ। तो पहले भी हमने माइनस किया होगा, आज भी हम क्या करेंगे बच्चे, माइनस करेंगे। तो लेस वाले कॉलम में इसका हिसाब किताब होगा, है ना, ठीक है। तो लिखेंगे चेक, है ना, वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वर नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है, वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये पेमेंट के लिए दिया ही नहीं गया, ठीक है बात। कितना बच्चे, 3,000 रुपए, तो हम 3,000 रुपए लिखेंगे माइनस वाले कॉलम में, ठीक है बात। आई होप बात समझ में आ रही होगी, ठीक। अगली बात हम देखते हैं, अगली बात हमसे क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बात करता है अगली बार, द पासबुक स्टैंड डेबिटेड विथ रुपीज 150 फॉर इंटरेस्ट एंड विथ 30 फॉर बैंक चार्जेस, यानी बैंक में डेबिट हुआ पड़ा है, पासबुक में डेबिट हुआ पड़ा है। और डेबिट का मतलब होता है बैंक जब भी हमको डेबिट कर रहा होता है तो इट मींस कि बैंक हमको माइनस कर रहा है ना। तो बैंक ने 150 रुपए ये माइनस किया फॉर द बैंक इंटरेस्ट और 30 रुपए फॉर द बैंक चार्जेस। तो अल्टीमेट लेवल पर 180 रुपए बैंक ने चार्ज काटा हुआ है, 180 रुपए बैंक ने चार्ज काटा हुआ है बच्चे, ठीक है। बैंक चार्जेस है 30 रुपए और बैंक चार्ज इंटरेस्ट है आपका 150 रुपए। तो ये बैंक ने माइनस कर रखे हैं, ये दोनों अमाउंट बैंक ने माइनस किए हुए, हम इनको प्लस करेंगे क्योंकि बैंक के सारे एक्शन रिवर्स होने वाले हैं, ठीक है बात। तो प्लस होने वाले हैं भाई, तो क्या लिखेंगे, एक तो आपका है बैंक चार्ज, है ना, एक है आपका बैंक चार्ज, वो आपका है 30 रुपए, ठीक है बात। और एक है आपका बैंक का इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट, एक है आपका बैंक इंटरेस्ट, वो आपका है 150। तो ये भी आपका दोनों अमाउंट आपके बच्चे प्लस होने वाले हैं, ठीक बात। पढ़ते हैं अगली बात। क्वेश्चन ने अगली बात में लिखा है that the bank had paid the annual subscription of ₹100 to my club according to my instruction, यानी बैंक ने हमारी ओर से 100 रुपए की पेमेंट कर रखी है ना। The entries for interest and bank charges and subscription have not been made in the cash book, ठीक है बात। तो बात करता है क्वेश्चन की भाई एक 100 रुपए का सब्सक्रिप्शन है, क्वेश्चन ने बात कही है कि एक 100 रुपए का क्या है बेटा, सब्सक्रिप्शन है जो बैंक ने पे कर रखा है। अब अगर बैंक ने पे कर रखा है ना, तो बैंक ने माइनस किया है, तो बैंक ने अगर माइनस किया तो हम उसको दोबारा प्लस करने वाले हैं बच्चे, उसको हम दोबारा प्लस करने वाले हैं, ठीक है बात। तो इसे आप प्लस करिएगा, लिखोगे आप सब्सक्रिप्शन, है ना, सब्सक्रिप्शन
सब्सक्रिप्शन पेड बाय द बैंक, है ना, पेड बाय बैंक। तो बैंक ने आपका 100 रुपये का क्या करा बच्चे, एक सब्सक्रिप्शन था वो पेड किया आपकी ओर से, है ना। तो ये हमारी अल्टीमेट लेवल की बातें हैं बच्चे। तो जो बात आज तक की बात हुई है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है। अब देखो क्या हो रहा है, माइनस वाले कॉलम में देखें 6500 और 3000, यानी 9500 की बात हो रही है, और इधर देखें 10500, ये सिंगल इकलौता है। मतलब हमने क्वेश्चन माइनस वाले साइड से स्टार्ट किया था और माइनस वाला कॉलम बड़ा आना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो हम डेबिट से क्रेडिट के पास पहुंचते, बट यहाँ उल्टा काम हो गया। यहाँ पर 10,530, 150, अगर 100, इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो आता है बच्चे 10,780 रुपए। यह आएगा आपका 10,780 रुपया। यहाँ भी आपका आएगा बच्चे 10,780 रुपये। मतलब ये काम होना चाहिए था, 10,780 इधर, 10,780 उधर। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, ये बड़ा आ गया, कौन सा वाला, प्लस वाला, जबकि हमने स्टार्ट किया था माइनस वाले से। तो अब हम डेबिट से क्रेडिट ना पहुंचकर डेबिट से डेबिट पहुंचेंगे, तो क्या लिखेंगे, डेबिट बैलेंस, है ना। और डेबिट बैलेंस का मतलब हुआ पॉजिटिव बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक। मैं कैश बुक की बात कर रहा हूँ, डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक। तो कैश बुक के पास दिखा रहा है डेबिट बैलेंस। डिफरेंस कहां बचेगा भाई, डिफरेंस आपका यहां बचेगा। तो 10,780 से आपने घटाना है 3, ठीक है, 3,000 और 6,500, यानी 9,500 आप लोगों ने लेस कर देना है। तो आपका बचेगा 1280, ये बच रहा है 1280, यानी 1280 एक ऐसा अमाउंट है जो आपका डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक आया। आप दिखा रहे हैं कि ओवरड्राफ्ट है, लेकिन कैश बुक कह रही कि नहीं भाई 1280 ये है। और जो डिफरेंसेस थे ना, ये आपके कुछ रीजन हुए तो ये एक्चुअल वैल्यू निकल कर आएगी। ये ठीक पोजीशन है आपकी 1280 वाली। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। बस हमको ध्यान रखना है कि हम अक्सर, मैंने कहा 95% हम डेबिट से क्रेडिट के पास ही पहुंचते हैं या क्रेडिट से डेबिट के पास पहुंच रहे हैं, वट जो भी कंडीशन हो। लेकिन आप देखिएगा कि आप स्टार्ट कहां से कर रहे हैं। अगर आप स्टार्ट यहां से कर रहे हैं माइनस वाले कॉलम से, तो माइनस वाले कॉलम नहीं ही बढ़ाना है, तब आपका आंसर तो अपोजिट कंडीशन में होगा। अगर आपने स्टार्ट यहां से किया लेकिन ये वाला बढ़ाना, अगर आपका आंसर ये वाला बढ़ा आ गया, तो आपका आंसर उस टाइम पे अपोजिट काम नहीं करेगा। डेबिट से डेबिट के पास पहुंचने वाले हैं, क्रेडिट से क्रेडिट के पास पहुंचने वाले हैं। सिंपल सी बात आप लोगों ने याद रखनी है बच्चे, ठीक है बात। तो आई होप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको अब जाकर दिक्कत कहीं इस चैप्टर में नहीं आएगी, है ना। तो जितनी बातें मैंने करवा दी हैं वो आप प्रैक्टिस करिए, और कहीं और बुक आपको मिले, कोई और बुक आप फॉलो कर रहे हो, टी.एस. ग्रेवाल हो, एस.सी. शर्मा हो, कोई भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, व्हाटएवर, उस बुक के क्वेश्चन उठाइए, आप करना स्टार्ट करिए, है ना। थोड़ा क्वेश्चन लगाइए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए, आई विल रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो इतनी आप लोगों को प्रैक्टिस बेटा करनी पड़ेगी, तभी आपको बहुत शार्प हाथ आपका इसमें तभी हो पाएगा जब आप अपने हैंड पर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है बात। तो खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अच्छे से सीखिए, चीजें सीखने को है ना, भरमार है कॉमर्स के अंदर सीखने को। और अगर नहीं सीखने के, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता बच्चे। तो अगर आपको सीखना है तो इट्स योर इंटेंशन ओनली, इट्स यू ओनली। जो अपने आप और अपने को बेहतर बना सकता है वो सिर्फ आप हैं बच्चे, और कोई आपके इर्द गिर्द इन्वॉल्व नहीं हो सकता, है ना। वो आपका ही अपना प्रयास होगा। तो खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, ठीक है बात। तब तक आप प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय।